हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेटवर्क का कुछ बेसिक पार्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, करंट डिवीजन रूल क्या है और केसीएल केवीएल, ये छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम वगैरह देखेंगे, बट उससे पहले ये बेसिक्स वगैरह अपन क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ देखते हैं क्या होता है। तो ओम्स लॉ जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के बारे में। तो बेसिकली करंट अक्रॉस ए कंडक्टर, ओके। तो करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी कंडक्टर में करंट जो है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आपने अप्लाई कर रखा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to current passing through a conductor is directly proportional to potential difference across it. Okay, current passing through a conductor is directly proportional to potential difference across it, provided that the temperature remains constant across कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर का जो भी आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट will be equal to the resistance of conductor। ठीक है, तो करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है, ठीक है, और यहां पे आप क्या कर रहे हो कि आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे दे दिया है। ठीक है, कंडक्टर पे आपने क्या किया है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया है। अब कंडक्टर के अंदर क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज हैं और यहाँ पे आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये क्या होंगे, रिपेल होंगे। मतलब इसमें फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां तरफ फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर तरफ फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। यहां पे करंट फ्लो करेगा। ओके, तो यही बात कह रहे हैं कि करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, तो जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया होगा, तो जो करंट है उसमें वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतना ही इसमें करंट होगा। ठीक है, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा,
इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, तो ये I इंटू आर। अब R क्या है यहाँ पे? R आपका इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये रहा आपका ओम्स लॉ। नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। तो पहले वोल्टेज डिवीजन रूल देख लेते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल जो है आपका, तो वो जहां पे भी सीरीज रेजिस्टर होगा वहीं पे अप्लाई होगा। जहां पे भी आपका सीरीज रेजिस्टेंस होगा वहीं पे अप्लाई होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। ओके, ये आपका प्लस माइनस V। ठीक है, और ये है R1, ये है R2। ओके, अब अच्छा पहले एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में 3 ले लेते हैं, 3 रजिस्टर का ले लेते हैं। ठीक है, R3। ठीक है, अब ये हुआ, और मुझे यहाँ पे सपोज R1 पे वोल्टेज फाइंड करना है कि R1 पे कितना ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो और R1 का मैं वोल्टेज मान लेता हूं प्लस माइनस V1। ठीक है, ये करंट यहाँ पे I है। अब देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे V1 कितना होगा। ठीक है, तो V1 की अगर आप बात करो, V1 की बात करो तो क्या हो जाएगा? ये करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस I इंटू R1, है ना। करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस I इंटू R1 हो जाएगा। और अगर इस पूरे की बात करो तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट I है और यही करंट तीनों रेजिस्टर में फ्लो हो रहा है, तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो अब अपने को V1 फाइंड करना है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकंड इक्वेशन हुई। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो V1 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू I R1 डिवाइडेड बाय I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हुआ, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये हुआ आपका V1। मतलब कि जिस ब्रांच पे आपको फाइंड करना है वोल्टेज, तो वो ब्रांच इंटू कंप्लीट वोल्टेज डिवाइडेड बाय कंप्लीट मीन्स जो भी आपका अप्लाइंग वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज बेसिकली, तो वो होगा, और प्लस टोटल रेजिस्टेंस। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पे अगर सपोज मैं V2 की बात करूं तो प्लस माइनस V2 है। अब मुझे अगर V2 फाइंड करना है तो क्या होगा? V2 पहले देख लेते हैं क्या होगा आपका। ठीक है, तो V1 तो आपने देखा तो ये I R1 था, तो V2 क्या हो जाएगा? I इंटू R2, I इंटू R2 हो जाएगा। और जो आपका V है कंप्लीट, तो वो क्या होगा? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे V2 कितना निकल के आएगा? जो V2 आपका होगा तो वो कितना निकल के आएगा? R2 अपॉन V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर इसी तरह अगर V3 कैलकुलेट करना है तो V3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा R3। मतलब जिस रजिस्टर के सामने आपको वोल्टेज फाइंड करना है तो वो रजिस्टर
डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू सप्लाई वोल्टेज। ये आप तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो करस्पॉन्डिंग आपका वो निकल के आ जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे करंट से कोई लेना देना नहीं है ना, करंट यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है फिलहाल फाइनल में। जो भी आप यहाँ पे फाइनल कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे करंट कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये V2 इक्वल टू ये मत कह देना कि I इंटू R2 होगा, फिर I आपको फाइंड करना पड़ेगा और I तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हुआ वोल्टेज डिवीजन रूल। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होते तब क्या होता, वो कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होते प्लस माइनस V, ठीक है, R1 और R2, और मुझे अगर यहां पे फाइंड करना है VA फाइंड करना है, ठीक है। तो VA देखते हैं क्या होगा। VA इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे वोल्टेज ये V है तो यहां पे भी वोल्टेज V ही होगा, है ना। तो दिस वोल्टेज इंटू दिस रेजिस्टेंस, तो V इंटू R2। भाई VA है तो इसका पॉजिटिव साइड ये हुआ और नेगेटिव साइड ये हुआ इसका, है ना। तो V इंटू R2, ये कंप्लीट V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, सिंपल। ओके, तो जिस ब्रांच पे आपको जिस एलिमेंट पे आपको वोल्टेज फाइंड करना है तो वो एलिमेंट इनटू सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे फाइंड करना है। ओके, अच्छा, वैसे देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे प्लस करके ये नेगेटिव वाला भी लिखते हैं, बट ये ग्राउंड है तो इसलिए 0 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये तो 0 है तो इसलिए ये यहाँ पे 0 हो गया है ना। अगर यहाँ को सप्लाई वोल्टेज दी होती या कोई क्वेश्चन ऐसा होता कि ये 3 वोल्ट है इधर पे, फिर यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे आपको VA फाइंड करना है, फिर यहाँ 2 ओम का रेजिस्टर लगा है और यहाँ पे सप्लाई है -4 वोल्ट, है ना। अब जब फाइंड करना पड़ेगा तो ये -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हुआ वोल्टेज डिवीजन रूल। नेक्स्ट देखते हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल जो है आपका, तो वो पैरेलल अगर एलिमेंट लगे हुए हैं तो वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो पैरेलल एलिमेंट अगर आप लगा दिए हो, सपोज यहाँ ऐसे, फिर सेकंड ये लग गया, फिर थर्ड ये लग गया, तो अगर पैरेलल एलिमेंट है तो वहां पे आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करोगे। तो सपोज ये I1 है, ये I है, ये I1 है, देन I2, देन I3, ये R1, R2 और R3। ओके, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है प्लस माइनस V, ठीक है। तो I की अगर बात करें तो I इज इक्वल टू क्या होगा आपका, V डिवाइड बाय R। I इज इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइड बाय R, ठीक है, ओम्स लॉ से। बट यहां पे क्या होगा, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय ये वोल्टेज डिवाइड बाय R1 प्लस V डिवाइड बाय R2 प्लस V डिवाइड बाय R3, मतलब I1, I2 और I3, है ना। तो I इज इक्वल टू V बाय R, तो I1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वोल्टेज, अच्छा ये वोल्टेज यहाँ पे V है तो इस पॉइंट पे भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, मतलब ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है तो वो पूरे में होगा क्योंकि ये ब्रांच क्या है, पैरेलल है ना। तो ये V यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसलिए I1 क्या हो जाएगा आपका V बाय R1 और I2 क्या हो जाएगा V बाय R2 और I3 क्या हो जाएगा आपका V बाय R3। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ, है ना। तो ये I हो गया। और अगर I1 की बात करें
तो ये मैंने बता ही दिया है, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ठीक है, तो अब I1 फाइंड करना है कि I1 कितना है। तो I1 डिवाइड बाई I इज इक्वल टू V बाई R1 डिवाइड बाई V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये होगा। वहां पे वोल्टेज डिवीजन में क्या था कि जिस एलिमेंट पे आप वोल्टेज फाइंड करना चाहते हो तो उसी एलिमेंट को सप्लाई वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके जस्ट अपोजिट जितने भी एलिमेंट है उनको मल्टीप्लिकेशन करना है उनका, है ना। तो सप्लाई करंट आपका I है और R2 इंटू R3 मीन्स यहाँ पे अगर I1 फाइंड करना है तो R2 इंटू R3, उसके अपोजिट में जो भी ब्रांच है उसको लिखेंगे यहाँ पे, और डिवाइड बाई R1 R2 R2 R3 और R3 R1, दो दो का पेयर बना के उसको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट ब्रांच पे करंट। नेक्स्ट देखते हैं I2। I2 अगर निकालना है तो क्या होगा आपका V डिवाइड बाय R2 और I तो यही रहेगा। ठीक है, तो I2 अगर आप फाइंड करोगे तो क्या निकल के आएगा, R1 इंटू R3 और डिवाइड में यही आ जाएगा। अपोजिट ब्रांच ले लेना है, I3 ऐसे फाइंड करना है तो R1 R2 आ जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो सारी आपको अपोजिट ब्रांच लेना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका करंट डिवीजन रूल। ओके, तो नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, इसके बाद KCL KVL देखना है ना। तो KCL KVL देखते हैं क्या है। KCL KVL हो गया और नोड और मैश। नेक्स्ट है अपना किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ हैं, किरचॉफ्स करंट का और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, all current across any node, sorry, sum of all current, sum of all current, sum of all current across any node will be 0, or incoming current across any node will be equal to outgoing current incoming current across any node will be equal to outgoing current at that node। ठीक है, according to KCL sum of all current across any node will be 0। ठीक है, अगर कोई नोड है, सपोज मैं ये नोड ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं X नाम दे देता हूं, और यहाँ पे I1 इनकमिंग है और
I2 इनकमिंग, I3 आउटगोइंग और I4 आउटगोइंग। ये जो अंदर जा रहा है तो वो इनकमिंग करंट हुआ और ये बाहर जा रहा है तो आउटगोइंग करंट हुआ। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल करंट अक्रॉस एनी नोड, अगर मैं ये एक्स नोड की बात करूं तो सारे करंट को अगर आप सम करोगे तो उसका जो फाइनल आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। और ऑप्शन में क्या है, इनकमिंग करंट अक्रॉस एनी नोड विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट दैट नोड। जितने भी इनकमिंग करंट हैं वो आउटगोइंग करंट के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इनकमिंग करंट इनकमिंग करंट को मैं क्या करता हूं, जो नोटेशन है उसको नेगेटिव ले लेता हूं और आउटगोइंग करंट को क्या कर लेता हूं, नोटेशन पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक है, इनकमिंग करंट को नेगेटिव और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव। तो इनकमिंग करंट यहाँ पे I1 और I2 है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव ले ले रहा हूँ, -I1 -I2। और आउटगोइंग करंट को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, +I3 +I4। तो इन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल करंट अक्रॉस एनी नोड विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या निकल के आ रहा है, I1 +I2 इज इक्वल टू I3 +I4। ठीक है, मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट जो भी है आपका उसका सम वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा। एक्चुअली यहाँ पे इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट, sum of all incoming current across any node will be equal to sum of outgoing current at that node। ठीक है, सम है यहाँ पे। तो ये हुआ आपका KCL। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे जो KCL है आपका, तो KCL प्लस ओम्स लॉ, इन दोनों को अगर आप सम करते हो तो आपका एक मेथड निकल के आती है, उसको बोलते हैं नोड एनालिसिस। क्या बोलते हैं, नोड एनालिसिस इसको बोलते हैं। इसको अभी एक एग्जांपल से समझेंगे अपन। पहले KVL भी कवर कर लेते हैं, फिर एग्जांपल से इसको समझेंगे कि KCL प्लस ओम्स लॉ लगाएंगे तो वो नोड एनालिसिस मेथड होती है, और KVL प्लस ओम्स लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो वो क्या होती है, मैश एनालिसिस कहलाती है। मैश एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखेंगे। पहले KVL कवर कर लेते हैं, फिर इन दोनों को देखेंगे, नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि ओके, तो नेक्स्ट है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू KVL, according to KVL, total voltage across any closed loop, total voltage across any closed loop will be equal to 0।
है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल टू 0। तो एक क्लोज्ड लूप लेते हैं और फिर देखते हैं। ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे R3 ले लेते हैं। ये हो गया एक क्लोज्ड लूप, ठीक है। ये V हो गया, ये R1, R2, R3 प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3, ठीक है। तो नोटेशन आपको एक ही पकड़ के चलना है और वही पूरे नेटवर्क में यूज करना है। नोटेशन आप चेंज नहीं करोगे, अगर चेंज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो मैं जो नोटेशन ले रहा हूँ तो फिर आप वही लेना हमेशा के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपका देखूं कि टोटल वोल्टेज जो है तो वो कितना होगा, ठीक है। तो माइनस V यहाँ से शुरू करते हैं इसको, इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज, ठीक है। तो माइनस V मीन्स जहां से एंटर कर रहा है करंट, जहां से करंट एंटर कर रहा है आपका, ठीक है। तो उस डायरेक्शन से मैं लूंगा। जैसे यहां से करंट एंटर कर रहा है तो ये वाला आपका नेगेटिव साइन आएगा, प्लस अब यहाँ एंटर कर रहा है तो प्लस, फिर यहाँ एंटर करेगा तो प्लस, यहाँ एंटर करेगा तो फिर से प्लस, है ना। तो फर्स्ट जहां पे एंटर कर रहा है तो माइनस V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। टोटल वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बस एकदम छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में बैठा के रखना है ना। कि KCL क्या होता है कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, ठीक है। या तो जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल करंट अक्रॉस एनी नोड विल बी इक्वल टू 0। तो वहां पे आपको करंट को इक्वेट कर देना है, जितने भी इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट सबको अलग अलग रख लेना है, हाँ। और यहाँ पे KVL में सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नोटेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका KVL। अच्छा, KVL प्लस ओम्स लॉ लगाएंगे तो अभी मैंने बताया था क्या बनेगा। ये कौन सी एनालिसिस होती है, मैश एनालिसिस होती है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको Vx फाइंड करना है। Vx आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैश एनालिसिस भी लगा लेते हैं अपन और नोड एनालिसिस, दोनों को एक एक करके अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं नोड एनालिसिस अप्लाई करता हूँ, ठीक है। नोड एनालिसिस ये अपना क्या होगा, मेथड 1 होएगा, ठीक है। नोड एनालिसिस अगर अपन लगाते हैं तो किसी भी एक नोड को सबसे पहले पकड़ लेना है और वो अपना प्राइमरी नोड होएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसी नोड को पकड़ लेता हूँ तो ये अपना क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी नोड कहलाएगा, ठीक है। तो अच्छा, और यहाँ पे करंट मैं मान लेता हूँ कि ये सारे आउटगोइंग हैं। ये I1 है, यहाँ पे I2 आ रहा है और यहाँ पे I3 आ रहा है, ठीक है। I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट तो यहाँ पे कुछ है नहीं, आउटगोइंग करंट बस है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना होएगा, 0। सिंपल, ठीक है। तो I1 देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। तो I1 है तो I की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो V बाई R पुट करेंगे, है ना। V बाई R पुट करेंगे। अच्छा, अब करंट मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ले रहा हूं
करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो वोल्टेज क्या होगा, Vx माइनस 3 वोल्ट, Vx माइनस 3 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R, R कितना है 1, यही होएगा ना, Vx माइनस 3 वोल्ट, ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक। फिर करंट अब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, Vx माइनस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये रिवर्स है पोलैरिटी इसकी, मीन्स ये -1 वोल्ट है, तो -1 डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस 3, ठीक। फिर Vx -2 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, Vx -2 डिवाइड बाय 2 ओम इज इक्वल टू 0, यही होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। तो अगर यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, ये टोटल 6 हो जाएगा, तो 6 का यहाँ से इंटू करेंगे तो 6Vx हो जाएगा, 6Vx माइनस 18, और यहाँ पे कितना होगा, प्लस 2Vx प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3Vx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 को उधर भेज दो, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6 11, 11 Vx हुआ, और ये 18 और 6 24 में 2 गए, कितना आया 22, 18 और 6 24 में 2 गए 22, -22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 11 Vx इज इक्वल टू 22, तो Vx इज इक्वल टू कितना हो गया 2, Vx आपका कितना निकला यहाँ पे 2 वोल्ट, ओके। तो ये हुआ नोड एनालिसिस मेथड। यहाँ पे आपने करंट लिया, करंट चेक किया कितना है, फिर उसमें ओम्स लॉ भी लगा दिया, तो ये केसीएल लगाए आप यहाँ पे और ओम्स लॉ लगा दिए, तो ये क्या हो गया मिलके, नोड एनालिसिस हो गया, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं मैश एनालिसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस में करंट ले लिए I1 और यहाँ पे करंट ले लिए I2, तो एक एक करके दोनों को, अच्छा यहाँ पे नोड वगैरह अभी इसको वोल्टेज लिखे रहने देते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो मेथड सेकंड क्या है, मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस, ठीक है। अब मैश एनालिसिस से मैं Vx फाइंड करूंगा, ओके। तो इसको देखते हैं I1, तो यहाँ पे -3 प्लस 1 दिस रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो I1 आपका आएगा, ठीक है, प्लस इस पूरे लूप में अपने को घूम जाना है ना, 3 इंटू I1 इस डायरेक्शन में, और I2 यहाँ से ऐसे आके ऐसे जा रहा है, और I1 ऐसे जा रहा है, I1 नीचे आ रहा है और I2 ऊपर जा रहा है ना। मीन्स अगर जैसे ये 3 ओम का है, तो I1 इधर पे आ रहा है और I2 ऐसे जा रहा है, तो अभी अपन अपना डोमिनेटिंग I1 करंट है, तो इसलिए ये I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ एंटर कर रहा था करंट अपना फर्स्ट, फिर अब यहाँ, तो ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले, इतना इक्वेशन को सिंपल बना लेना है पहले अपने को। तो 3 + 1 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 4, यही तो होगा ना। 3 + 1 4 हो गया, और इधर 4 हो गया, ये -3I2, ओके। नेक्स्ट इसको देखते हैं।
I1 लूप हो गया और फिर अब I2 लूप। I2 लूप में क्या होगा, यहाँ से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो करंट पहले यहाँ से एंटर कर रहा है, मीन्स 1 वोल्ट में, तो 1 प्लस 3। अब I2 अपना प्राइमरी है, तो I2 माइनस I1, I2 प्राइमरी तो I2 माइनस I1 प्लस 2I2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या आएगा, तो 3 प्लस 2 5I2 माइनस 3I1, ठीक है, और 2 प्लस 1 3, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे -3 आया, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा 3I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हुई, सेकंड इक्वेशन ये हुई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देते हैं। तो 3 का ऊपर पे करेंगे तो कितना होएगा, 12I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 12। सब जगह यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर यहाँ नीचे 4 का करेंगे, तो ये 12I1 माइनस 20I2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखोगे ये कट गया, ये कट गया, तो ये सब अगर कट गया तो I2 कितना आ गया, फिर तो 0 हो गया। I2 आपका करंट जो है तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो अब I2 0 है तो उसको कहीं पे भी पुट कर दो। I2 0 अगर आ गया तो I1 कितना आ जाएगा, सपोज अगर यहीं पुट कर देते हैं I2 0, तो I1 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। I1 कितना निकल के आया 1 एम्पियर, ओके। तो अब 1 एम्पियर का करंट बस यहाँ पे आपको फ्लो करा देना है। तो ये वाली ब्रांच कंसीडर करें अगर, तो 1 एम्पियर अगर यहाँ पे Vx ले लें, तो Vx इज इक्वल टू 3 इंटू I1 और ये वाला वोल्टेज। तो 3 इंटू I1 कितना है 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये भी 2 आ गया Vx यहाँ पे, ठीक है। Vx कैसे निकाले यहाँ पे, 3 इंटू I1, 3 इंटू I1, I2 तो 0 हो गया, एक्चुअली में I1 माइनस I2 होना था, है ना। तो I2 तो 0 हो गया, तो 3 इंटू I1 बस बचा, और माइनस में ये वोल्टेज, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया ये भी, ठीक है। तो Vx यहाँ पे 2 निकल के आ गया। तो ये मेथड है, मैश एनालिसिस हुई और वो नोड एनालिसिस हुई, ठीक है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप क्वेश्चन चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो, उससे नहीं बनता नोड एनालिसिस से, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लो मैश से, ठीक है। मैश अगर नहीं आ रहा है तो नोड अप्लाई कर लो। तो ये दोनों मेथड आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे यूज करके फाइंड कर सकते हो करंट या वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपका मैश एनालिसिस। ओके, थैंक यू।